दोस्तों आजकल एक बहुत ही नया टर्म पॉपुलर हो रहा है जो कि है डेटा साइंस एंड डेटा साइंटिस्ट। नाउ ये जो टर्म है ये एक बहुत ही पॉश लेवल का टर्म लगता है। ये जो जॉब है ये एक बहुत ही पॉश लेवल का जॉब लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में, जानने वाले हैं ये क्या होता है और जानने वाले हैं इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं, ये कैसे कंप्लीटली काम करता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करो, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाने में। ना दोस्तों तो डेटा साइंस के ऊपर बात शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटा साइंस का लाइफ साइकिल क्या होता है। बेसिकली ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस की तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कैप्चर, जिसमें आप डेटा को कैप्चर करते हो अलग अलग सोर्सेज से, मैं डीप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। दूसरा होता है प्रोसेस, जिससे आप डेटा को प्रोसेस करते हो। उसके बाद कम्युनिकेट और एनालाइज, मतलब एनालाइज पहले आता है उसके बाद कम्युनिकेट। बेसिकली यहाँ पे आपका डेटा कैप्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोसेसिंग भी उसका इम्पॉर्टेंट होता है, उसको एनालाइज करना भी इम्पॉर्टेंट होता है और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और 5वां जो स्टेप है वो है मेंटेन करने का डेटा को। बेसिकली डेटा को अलग अलग रिसोर्सेस में आप मेंटेन करते हो। तो नाउ आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि डेटा साइंटिस्ट आखिर करते क्या हैं। तो दोस्तों जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो जो डेटा कैप्चर, मेंटेन एंड स्टोर एंड एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर अपने जो कंपनीज़ होती हैं जिनके लिए वो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कह लो या फिर आपके नेशनल कंपनीज़ कह लो, वो एक डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि पुराने डेटा पे बेस करके एनालिसिस करके उनका जो फ्यूचर स्कोप है एंड गोल्स, टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और एक डेटा साइंटिस्ट का जॉब इतना क्रिटिकल होता है कि उसके एक छोटे से मिस इन्फॉर्मेशन से एक कंपनी पूरी तरह से अपने सेल्स में पीछे जा सकती है अगर उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से एनालाइज्ड नहीं है या फिर उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ जाता है। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट का जॉब काफ़ी टफ होता है क्योंकि उसको रियल टाइम अपडेटेड रहना पड़ता है और उसके साथ साथ उसके डेटा में वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकता है। तो आखिर फिर डेटा साइंटिस्ट बनना क्यों चाहिए, मतलब क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर आप डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट की बात करते हो तो आज के डेट में हम लोगों ने जैसे देखा है कि कंपनीज जो है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड या डेटा ड्रिवन होती जा रही हैं। आप अमेज़ॉन को देख लो, आप फ्लिपकार्ट को देख लो, आप अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लो, वो आपके सामने ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेके आती हैं जिनको आप ख़रीदना चाहते हो। या फिर गूगल एड्स को देख लो, जो टारगेटेड एड्स आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके मैसेजेस के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर सब कुछ ट्रैक करके आपको टारगेटेड एड्स देते हैं। या फिर फेसबुक को देख लो, फेसबुक भी यही करता है। बेसिकली आज के डेट पे नया जो बिजनेस मॉडल है उसमें डेटा साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। और ग्लासडोर के हिसाब से 2017 में ये वन ऑफ द नंबर 1 जॉब्स था। ठीक है, नाउ अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो दिस इज़ ए रियली वेल पेड जॉब। तो भैया वेल पेड जॉब है तो कितनी पैकेज मिलती होगी। वेल दोस्तों तो डेटा साइंटिस्ट का डिमांड जो है वो 2020 में 28% से इंक्रीज़ हुआ है और ओपनिंग्स जो है वो है 4524। अगर आपको कम लग रहा है तो ये कम नहीं है। साथ ही साथ अगर हम एवरेज बेस सैलरी की बात करते हैं तो वो है USD 1 लाख या 120,931 USD अगर आप कहते हो इंडियन करेंसी में, मतलब इंडियन फॉर्मेट में, तो 1,20,931 US डॉलर्स पर ईयर का एवरेज बेस सैलरी आजकल डेटा साइंटिस्ट
एक्वायर कर रहे हैं। दोस्तों ये जैसा कि मैंने कहा कि एक नंबर 1 पोर्टफोलियो है जॉब्स का। नाउ यहाँ पे आपको अलग अलग इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो सबसे जो टॉप मॉडल का मतलब पोर्टफोलियो हो गया वो हो गया डेटा साइंटिस्ट। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट क्या है, तो डेटा साइंटिस्ट आपके सारे क्वेश्चंस को मतलब किसी भी कंपनी के सारे क्वेश्चन को आंसर करता है। सारे जो डेटा इनपुट्स है उनको एनालाइज करके और उसको कम्युनिकेट करता है नॉन टेक्निकल लोगों के साथ इजीली। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं डेटा के, जैसे कि आपका ब्राउजिंग बिहेवियर हो गया, आपका मैसेजिंग हो गया, फिर उसके बाद कंपनी के डिमांड्स हो गए, सेल्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, मार्जिन्स हो गए। ये बहुत सारी रॉ डेटास को एनालाइज करके डेटा साइंटिस्ट काम करता है। उसके बाद होता है डेटा एनालिस्ट। नाउ ये बेसिकली क्या है, ये एक ब्रिज होता है डेटा साइंटिस्ट के और बिजनेस एनालिस्ट के बीच में, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डेटा को एनालिसिस करके प्रोवाइड करता है डेटा साइंटिस्ट को। उसके बाद होता है डेटा इंजीनियर। नाउ डेटा इंजीनियर क्या करता है, ये बेसिकली जो रैपिडली चेंजिंग डेटा है उनके ऊपर फोकस रखता है और मैनेज करता है उनको। बेसिकली डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करता है डेटा पाइप्स का, ताकि जो डेटा ट्रांसफ़र है वो सही तरीके से होते रहे डेटा साइंटिस्ट के तरफ से। नाउ अगर हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर्स के बारे में, तो उनका जो पे स्केल होता है वो बहुत ही हाई होता है। उनको बहुत ही अच्छी एक तगड़ी सैलरी मिलती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितना सैलरी मिलता है, तो डेटा एनालिस्ट का अगर मैं कहता हूँ तो उसका जो शुरू होता है सैलरी पैकेज वो है 65,000 USD से, अकॉर्डिंग टू 2020 में बोल रहा हूँ। अभी तो इन्फ्लेशन की वजह से और बढ़ा होगा, अभी डेटा मेरे पास 2020 का है, 21 का नहीं है। इसके साथ जो डेटा साइंटिस्ट है उसका जो सैलरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है 120,000 US$ के आसपास से शुरू होता है, या 121,000 बेसिकली आप राउंडिंग कर लो अगर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट का सैलरी कितना होता है, तो ये शुरू होता है 141,000 US$ से। और डेटा इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पैकेज है वो शुरू होता है 137,000 US$ से। तो दोस्तों ऑब्वियसली दिस इज ए वेरी हाईली पेड जॉब। नाउ तो आखिर इसमें आपको क्या घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जॉब या ऐसे पोर्टफोलियो के पीछे क्या आपको भागना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, तो ऐसा पोर्टफोलियो नंबर 1 होने के पीछे और लैक ऑफ पीपल जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, उसके बाद हो गया PHP, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना होगा। मतलब रियली आपको प्रो लेवल का होना होगा ताकि आप एनालिसिस कर पाओ डेटा का। साथ ही साथ आपको डोमेन नॉलेज होना होगा, किस डोमेन में आप जा रहे हो। अगर आप अमेज़ॉन के लिए जा रहे हो तो ई कॉमर्स डोमेन में आपको एक्सपर्ट होना होगा। अगर आप हेल्थ केयर में जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना होगा। अगर आप सर्च इंजन के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना होगा। मतलब आपको सही नॉलेज होना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए। नाउ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर आप आज के डेट पे कहते हो तो सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हेल्थ केयर की ही। मान लो आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आप ऑटोमेट कर पाते हो, हर एक इंसान का आप डेटा स्टोर करके रख पा रहे हो। नाउ आप एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तो ज़रूर ही बना लोगे कि कौन कौन से सिम्टम की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या हेल्थ हैबिट्स होने से फ्यूचर में कौन सी बीमारियां हो सकती है, हेल्दी लिविंग के लिए कौन से हेल्थ हैबिट्स फॉलो करने चाहिए, कौन से इंसान को कौन से मेडिसिन की नीड होगी, कौन से इंसान को कौन से टाइम में क्या बीमारी हो सकती है। ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर डेटा ड्रिवन। इन सारी चीज़ों को अगर आप सही से एनालिसिस कर पाओगे तो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे। तो
ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट होना या डेटा इंजीनियर होना एक बहुत ही क्रूशल जॉब है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को डेटा रिलेटेड क्यूरीज के ऊपर सॉल्व करके उसका आंसर प्रोवाइड करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ना। उस डोमेन का अगर थोड़ा सा भी आपका डेटा वॉलेटिलिटी आपका थोड़ा सा भी बढ़ता है ना, तो उसके वजह से क्रिटिकल चीज़ें हो सकती हैं नेगेटिव साइड में। तो उसके वजह से आज के डेट पे इस चीज़ पे एक्सपर्ट होने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना होगा। और डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो ऐसा अगर आप पाथ चूज़ करते हो तो आपको प्रिपेयर्ड भी होना होगा कि आपको हर दिन आपका नॉलेज सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करना होगा। आज हो सकता है एक नया चीज़ आ गया और उसके वजह से आपका जो कंप्लीट लाइन ऑफ एक्सपीरियंस है उसको आपको दांव में रख के उस चीज़ की तरफ फोकस करके आपको मूव करना होगा, नई तरीके से सीखना होगा। तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जो है वो लोगों को इस चीज़ से दूर रखता है। हालांकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डेटा साइंस का नॉलेज मिल जाएगा, आप एक्वायर कर पाओगे और आप लर्न कर पाओगे। नाउ बात कर लेते हैं तो आखिर क्या ये फ्यूचर है। वेल दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस की और क्या ये फ्यूचर है, तो मेरा जो पर्सनल मुझको लग रहा है और साथ ही जो डेटा सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ मुझको लग रहा है कि आजकल जो कंपनीज़ है वो अपने आप को ऑटोमेट करना पसंद कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। AI बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को डेटा ड्रिवन करने की कंपनीज कोशिश कर रही हैं ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत सारे एरर एंड फ्लोज आते हैं काम में। और डेफिनेटली अगर आप देखते हो इस फील्ड में सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा, तो रहेगा डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, इन सारे लोगों का। नाउ इसी वजह से कंपनीज का डिमांड जो है वो डेटा साइंटिस्ट के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आज के डेट पे अगर हमने 2020 में 28% का गेन देखा है डिमांड में, तो इन फ्यूचर हम लोगों को और ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। और हर एक कंपनी अपना एक अलग टीम रखेगी डेटा एनालिसिस के लिए, वहाँ पे अलग ही तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा, डेटास को मेंटेन किया जाएगा, ताकि कंपनीज अपनी सेल्स बढ़ा पाएँ, अपनी टारगेट्स को और बढ़िया तरीके से अचीव कर पाएँ। और ये डेफिनेटली आपको इन छोटे लेवल की कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा जो अभी शुरुआती फेज़ में है। और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ए इन डिमांड टाइटल फॉर जॉब्स, और ये बहुत ही एक रेप्यूटेबल टाइटल होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो डेटा साइंटिस्ट होना या फिर डेटा एनालिस्ट बनना या फिर डेटा इंजीनियर बनना, तो दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके हाथ में अभी हो सकता है इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे तो एक्चुअली पेंडेमिक के वजह से और भी ज़्यादा कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं, और भी ज़्यादा कंपनीज चाह रही हैं कि अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं और कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को अपने तरफ ड्राइव करें। और इसमें हेल्प एक ही चीज़ कर सकता है जो कि है डेटा साइंस। तो दोस्तों, ओवरऑल डेटा साइंटिस्ट बनना या डेटा साइंस एक बहुत ही रेपुटेबल और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फ्यूचर आपको दे सकता है। अगर आप इसके तरफ मूव करना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं रैप अप करूँगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेज आपको मिला होगा। और इसके अगर आपको नॉलेज मिला, अगर आप कुछ नया सीख के जा रहे हो, तो यार एक लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, ऐसे वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एकदम फ्री में हो जाता है। इससे मुझको मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करूँगा। मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इस चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।